हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 15वां है हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे क्या? खाद्य श्रृंखला जिसे फूड चेन बोलते हैं, खाद्य जाल जिसे फूड वेब बोलते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या? पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले हम देखते हैं क्या? खाद्य जाल, अरे खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं फूड चेन। उससे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया, उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, पौधे जो होते हैं, पौधे कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा कौन खाता है? मेढक। मेढक कौन खाता है? सांप। सांप को मोर या बाज खाता है। तो यहाँ पे जो ये श्रृंखला है सीधी लिखित रेखा में दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि ये भोजन का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण को दिखाया गया कि ये एक दिशा में क्या हो, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो आइए खाद्य श्रृंखला की परिभाषा जानने की कोशिश करें। ये जो जीवों के भोजन संबंधों को दिखाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षित बने, जिसको भोजन के रूप में या शिकार के रूप में खाया जाता है एवं भक्षण करने वाले जीवों को प्रदर्शित करती है, ऐसी श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अर्थात खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें जीवों के भोजन के स्थानांतरों को दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत जो शिकारी जीव होते हैं और जो शिकार करने वाले जीव के द्वारा क्या होते हैं, खाए जाते हैं, तो उनके संबंधों को एक श्रृंखला में दर्शाया गया है। इसी श्रृंखला को हम बोलते हैं क्या? खाद्य श्रृंखला। और दूसरी भाषा में देख सकते हैं तो इसके अंदर क्या है? अनेक जैविक स्तर है, पोषक स्तर होते हैं। ये अलग पोषक स्तर है, ये अलग है, ये अलग है। तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब हम देखेंगे क्या? पोषक स्तर, ट्रॉफिक लेवल। ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा गया है खाद्य श्रृंखला। इसमें देखिए जो उत्पादक होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अर्थात सूर्य की ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर। फिर को ये आपका क्या है? प्रथम उपभोक्ता, इसको हम बोलते हैं क्या? तृतीयक पोषी स्तर। इसको हम तृतीयक पोषी स्तर बोलेंगे, इसको चतुर्थ, इससे पंचम पोषी स्तर। और आखिरी में सबसे आएगा क्या आपका? अपघटक, उसको आखिरी वाला नंबर पोषी स्तर देते। ये पोषी स्तर ये दिखाता है कि जीव किस स्तर का है, उसके अंदर एनर्जी या भोजन का स्तर कितना है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण पद या कड़ी एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। आप देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का जो प्रवाह है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाता है और उपभोक्ता से अपघटक की ओर जाता है। यह एक दिशी क्या है? यूनिडायरेक्शनल क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। इस अंतर्गत हम जानते हैं कि उत्पादक क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात भोजन में बदलते हैं। यह रासायनिक भोजन जो है ऊर्जा हो जाता है कहाँ? उपभोक्ताओं के पास। और अंत में जब आपके उत्पादक और उपभोक्ता मरते हैं तो ये भोजन कहाँ पहुंचता है? ऊर्जा अपघटक के पास पहुंचता। आप देखते हैं क्या? हम जो आपके एनसीईआरटी में कुछ तथ्य लिखे हुए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्थलीय पारितंत्र में जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो सौर ऊर्जा का केवल 1% भाग ही इस्तेमाल करके भोजन बनाने में उपयोग करती हैं। अर्थात सौर ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? स्थलीय पारितंत्र में। यहाँ पे एक नियम आया 10% का नियम, 10% लॉ। इस नियम को सबसे पहले लिंडमैन ने दिया था। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है केवल
10% ऊर्जा ही क्या होती है, एक कोशिक स्तर से दूसरे कोशिक स्तर में जाती है। फिर से लिंडमैन के अनुसार 10% ऊर्जा क्या होती है, केवल 10% ऊर्जा ही एक कोशिक स्तर से दूसरे कोशिक स्तर में स्थानांतरित होता है, जबकि 90% ऊर्जा जो होती है उनके जैविक क्रियाओं में इस्तेमाल की जाती है। इसी नियम को बोलते हैं क्या, लिंडमैन का नियम। इसीलिए जो चतुर्थ कोशीय स्तर का जो जीव होता है उसके अंदर कम ऊर्जा होगी और जो उत्पादक होंगे उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा होगी। अब आता है क्या, खाद्य जाल, जिसे फूड वेब कहते हैं। किसी भी पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है, कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, अर्थात वह सीधी नहीं होती, शाखान्वित होती हैं। इस तरह कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला के जाल को ही हम बोलते हैं क्या, खाद्य जाल बोलते हैं, जिसे फूड वेब बोलते हैं, जिसको हम चित्र में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या, पारिस्थितिक पिरामिड, इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। इसको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1927 में दिया था। इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये, इन्होंने चार्ल्स एल्टन के अनुसार किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न कोशिकीय स्तरों में उपस्थित जीवों के संबंधों को ग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। अर्थात चार्ल्स एल्टन ने क्या किया था, जो उत्पादक थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या घटक, इसमें अब घटक नहीं आते हैं, उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं। इनके संबंधों को निरूपित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ का इस्तेमाल किया। इसी ग्राफ को हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड। क्या है इस नियम में, इनके अनुसार जो ग्राफ होता है वो त्रिभुज के आकार का हुआ है। इसमें देखिए जो आधार होता है किसी भी पिरामिड का, उस आधार पे आपके पाए जाते हैं कौन, उत्पादक पाए जाते हैं, और ऊपर के स्टेप में उपभोक्ता पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात इकोलॉजिकल पिरामिड में जो आपके उत्पादक होते हैं वो आधार पे पाए जाते हैं, जबकि उपभोक्ता जो होते हैं ऊपर शिखरों पे पाए जाते हैं। आपका पारिस्थितिक पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ये आपका सीधा बनाया गया है, ये उल्टा। सीधा मतलब कि इसका जो बेस है आधार को थोड़ा सा बड़ा हो, फिर निरंतर कम होता जाए, जबकि उल्टा में क्या होता है, बेस कम होता है और शिखर आपका क्या ज्यादा चौड़ा होता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड 3 हो सकते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जय भार का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड ये दर्शाता है कि जो उत्पादक उपभोक्ता है उसके अंदर ऊर्जा क्या संबंध है। तो ऊर्जा का पिरामिड कोई भी पारितंत्र हो सदैव क्या होता है, सीधा होता है। क्यों, लिंडमैन के अनुसार हम जान चुके हैं कि केवल 10% ऊर्जा ही एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में जाती है, इसलिए ऊर्जा का जब पिरामिड बनेगा सदैव सीधा बनता है। दूसरा है संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को दर्शाता है। अलग अलग पारितंत्र में इनका जो शेप है वो अलग अलग होता है। जैसे घास का मैदान में जो पिरामिड होगा, संख्या का पिरामिड, वह सीधा होगा, और तालाब में संख्या का पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा। क्यों, संख्या के सापेक्ष में देखेंगे कि ये मान लीजिए सीधा है, तो घास के मैदान में या तालाब में देखेंगे कि उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है उपभोक्ताओं की तुलना में, इसलिए संख्या का पिरामिड में सीधा होता है। अब आता है तीसरा, जय भार का पिरामिड। जय भार का पिरामिड उत्पादक उपभोक्ता में उनके भार को, जय भार को दर्शाता है, बायोमास को दर्शाता है। इनमें भी देखते हैं, तालाब का जब पारितंत्र लेंगे तो उसमें जय भार का पिरामिड उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, कि शैवालों की संख्या जो होती है, उत्पादकों की संख्या क्या होती है आपकी,
संख्या नहीं, तालाब में पारतंत्र में जो जय भार का पिरामिड है वो उल्टा होता है, क्योंकि उनके अंदर शैवालों और कवकों का जो भार है वो कम होता है, जबकि बड़ी बड़ी मछलियों का भार क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात उत्पादक का भार कम होगा, उपभोक्ताओं का भार अधिक होगा। तो जो पिरामिड का शेप होगा वो क्या होगा, तालाब का पारतंत्र के लिए जय भार का पिरामिड उल्टा होगा। और दूसरा देखिए घास का मैदान, तो घास के मैदान में पेड़ पौधों की वजन हम तोड़ेंगे उनका ज्यादा होगा और उपभोक्ताओं का वजन क्या होगा, कम होगा। इसलिए घास के मैदान का जो जय भार के लिए पिरामिड है वो क्या होगा, सीधा होगा। इस तरह हमने क्या देखा, खाद्य श्रृंखला के बारे में अध्ययन किया, खाद्य जाल के बारे में अध्ययन किया, पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद, नमस्कार।